जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लघुगणक के बारे में। क्लियर है दोस्तों। कई सारे एग्जामों में लघुगणक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, लॉग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ज़्यादातर रेलवे वगैरह में ज़्यादा पूछता है, अन्य बहुत सारे एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, कन्फ्यूज आ जाते हैं कि मतलब कि ये क्वेश्चन हार्ड है या फिर ऐसा वैसा है या तरीका नहीं पता है करने का। ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए लॉग क्या होता है दोस्तों। लॉग में पहला चीज तो ये है कि अगर किसी संख्या के आधार नहीं पता है, ठीक है ना, किसी संख्या या राशि का यदि आधार नहीं पता है, ठीक है ना, तो वो संख्या 10 आधार माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये दिया है लॉग ए दे रखा है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है दोस्तों, लॉग 10 ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो लॉग बी अगर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10b हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा ये रूल हो गया दोस्तों कि अगर आधार और घात दोनों सेम है तो उसका मान सदैव 1 होता है। क्लियर है। देखिए जैसे हो गया हमारे पास लॉग, ठीक है ना, लॉग x के पावर x है तो इसका मान क्या हो जाएगा, सदैव 1 होगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से लॉग 10 × 10 दिया है, ठीक है ना, 10 के पावर 10 दिया तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं। एक और नियम है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। ये तो सबको पता है। मान लीजिए किसी संख्या के घात 0 है यानी x के पावर 0 तो उसका मान सदैव 1 होगा। क्लियर है। तो देखिए और भी अन्य सारे जो नियम है, इसके नियम के बारे में चलते हैं। इसके नियम के 2-4 नियम है दोस्तों, नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर है। तो देखिए इसके नियम के बारे में हम देखते हैं। नियम, लघुगणक का नियम जो क्या कहता है, लघुगणक का नियम। देखिए पहला नियम, दूसरा नियम, इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये देखते हैं। ठीक है। देखिए पहला नियम है, मान लीजिए कि हमारे पास log m × n है। ठीक है दोस्तों। अगर गुणा में है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा log m प्लस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये प्लस में चला जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर log, ठीक है दोस्तों, log m/n दिया है। क्लियर है। तो इस तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, अब नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, log m माइनस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब तीसरा नंबर जो दिया है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर में जो दिया है, देखिए अगर दे रखा है कि log, ठीक है दोस्तों, log m के पावर n दे रखा हो, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास n log क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस तरह के बहुत सारे जो है कि नियम है इसके, इसी नियम को आधारभूत रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है log, ठीक है दोस्तों, log 4 × 5 यानी log ब्रैकेट में दे रखा 4 × 5 का मान क्या होगा। ठीक है ना। इसका मान पूछा हुआ कि इसका मान क्या होगा। इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कि कौन है। ठीक है दोस्तों। तो पहले आसान चलते, घबराइए मत, हार्ड, इजी टू हार्ड चलेंगे। क्लियर। देखिए पहले क्या है, log इतना दे रखा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यदि log, क्लियर, अभी बताया था कि यदि log क्या है, m × n है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि log क्या है, m प्लस क्या है, log n है। क्लियर है। देखिए सेम उसी तरह से इस यहाँ पे होगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे log क्या हो जाएगा, log 4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, log 5 हो जाएगा। क्लियर है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो है कि log, ठीक है दोस्तों, log 2 के पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, log हो जाएगा 5। क्लियर है। 5 को तो हम बदल नहीं सकते। तो ये देखो 2, अब एक चीज और बताया था मैं कि log अगर m के पावर n है तो इसका मतलब क्या होता है, n log क्या होता है, m होता है। क्लियर है। n log m होता है। क्लियर है। तो देखिए सेम इसी तरह से रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 log क्या हो जाएगा, 2 अब प्लस क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। यही हमारा फाइनली आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए log 32 का मान क्या होगा, इसमें पूछा हुआ है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए ऑप्शन ए नंबर दे दिया, 10, बी नंबर दे दिया 12, सी नंबर दे दिया 15 और डी नंबर दे दिया मान लीजिए कि
14 दे रखा है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये दे रखा है 32, तो अब इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बात को समझिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 32 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्लियर है, 5 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा, जो हम रूल बताए थे आपको। रूल क्या है? रूल है, मैंने बताया था कि देखिए जब कोई संख्या माने कि लॉग हमारे पास दे रखा था m के पावर n, तो इसका मतलब n लॉग क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्लियर है, n लॉग m हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इधर चला आएगा, यानी 5 लॉग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब एक चीज और नियम लागू होगा, देखिए इतना सा का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने देखिए बताया था कि जब किसी भी संख्या का पावर और आधार और घात दोनों सेम हो, यानी कि लॉग 10 के पावर 10 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1, इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। इसका आंसर कितना, 5 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इसका एक ऑप्शन मान के चलिए कि यहाँ पे 5 है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। इसका आंसर 5 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है लॉग 3 गुणे 5/7 का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है दोस्तों। इसका मान हमें पता करना है कि इसका मान कितना होगा, क्लियर है। अब देखिए ये बहुत आसान है दोस्तों, जो हमने नियम बताया उसी नियमों पे है। मैंने क्या क्या 2 नियम लागू होगा दोस्तों। एक नियम तो ये लागू होगा कि मैंने बताया था कि log m इंटू n, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा log m प्लस log क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्लियर है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा जो बटे में है वो क्या हो जाएगा, माइनस वाला होता है। जैसे मैंने बताया था कि log m बटे n है, तो इसका मान हो जाएगा log m माइनस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। यही दोनों फार्मूला लागू होगा इसमें। तो देखिए आइए करते हैं चीज़ों को समझ के करिए दोस्तों। देखिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा log, यहाँ रखिए 3 इंटू 5 यानी 3 गुणे 5। अब माइनस में ये log कितना, 7 हो जाएगा, यानी कि log कितना हो जाएगा दोस्तों, log 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको इस वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये log हो जाएगा दोस्तों, log कितना हो जाएगा, log 3, अब प्लस कितना हो जाएगा, log 5, अब माइनस क्या हो जाएगा, log 7 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए log 3, log 5 और log 7 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब इसमें देखिए कोई, इसका आंसर यही बन जाएगा, क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर यही बन जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा, क्लियर है।